और अब किरण अपने कजन मैक्स से बात कर रही होती है। राज भी ये देख लेता है। वो आकर किरण से फोन छीन लेता है और मैक को कहता है, तुम इस तरह हर बार कॉल क्यों करते रहते हो? क्या तुम्हें मैनर नहीं है कि न्यूली मैरिड कपल को इस तरह परेशान नहीं करते? और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मेरी वाइफ को इस तरह से कॉल करो। और वो कॉल को कट कर देता है। उसके इस हरकत से किरण को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, तुमने ये सब क्यों किया और तुम्हें यह हक किसने दिया? तुम इस तरह मेरी प्राइवेसी को वायलेट नहीं कर सकते हो। और राज कहता है, कैसी प्राइवेसी? अब तुम मेरी वाइफ हो और मुझे पूरा राइट है जानने का तुम किससे बात करती हो और क्यों करती हो। पर किरण उस पर बहुत ही चिल्लाने लग जाती है। तो राज कहता है, जाकर पुलिस केस भी तुम कर सकती हो और उन लोगों को भी यही बताना। अब किरण गुस्से में वहाँ से चली जाती है और यहाँ दिखते है राज मैक को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। यहाँ कहानी पास्ट में जाती है। राज किरण का ख्याल रख रहा था, तभी उसका कजन मैक उससे मिलने आया होता है और इन दोनों के देखकर वो समझ जाता है ये बहुत ही क्लोज है। मैक किरण को सिर्फ अपनी बहन नहीं मानता और यही वजह है कि राज मैक से बहुत ही चिढ़ता है और उससे गुस्सा रहता है। और अब यहाँ राज किरण को थोड़ा और परेशान करने की सोचता है। वाइनयार्ड में काम कर रही होती है। यहाँ उसे वो फार्म पे ले आता है और उसे खाद उठाने के काम पे लगा देता है। कहता है, अगर शाम तक तुमने इस पूरे काम को खत्म नहीं किया तो आज रात वाइफ ड्यूटी करने के लिए बेड पे तैयार रहना। उसके इस बात पे तो किरण को गुस्सा आता है और कहती है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। राज कहता है, तुम जानती हो मैं यह कर सकता हूँ और चला जाता है। किरण काम पे लगी होती है पर तभी यहाँ राज का स्टेप ब्रदर तोंग आ जाता है। किरण कहती है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें शादी पर देखा था। तोंग कहता है, मैं तुम्हारे हस्बैंड का ब्रदर हूँ। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे भी मिलता चलूं। वैसे तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो? वो राज का ब्रदर है। किरण उसे घर ले आती है। एज ए गेस्ट उसे वेलकम करती है। एक सर्वेंट राज को कॉल करके बता देता है कि उसका भाई तोंग घर पे किरण से मिलने आया है। और यहाँ तोंग किरण से वाइनयार्ड के बारे में पूछताछ करने लगता है। आधी ये कह देता है राज उसको पसंद नहीं करता, वो उनके बारे में गलतफहमी पाल के रखे हुए है। और तभी वहाँ राज पहुँच जाता है। कहता है, तुम मेरी वाइफ से क्या बात कर रहे हो? जो बात करनी है मुझसे करो। और उसे बाहर लेकर आ जाता है। उसे धमकी देता है कि वो उसके वाइफ से दूर रहे, उसके वाइनयार्ड से भी। और तोंग कहता है, तुम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हारी वाइफ तो मुझे खुद ही यहाँ लेकर आई थी। अब ये सुनकर तो राज का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो आकर अपना सारा गुस्सा किरण पे निकालने लगता है। फिर वो किसी भी आदमी को घर के अंदर कैसे आने दे सकती है? क्या उसे ये सब ठीक लगता है? किरण कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? वो तुम्हारा भाई था इसलिए मैंने उसे अंदर आने दिया, उसे वेलकम किया। तुम इस बात का मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। तो अब राज कहता है, तुम्हारा रिश्ता सिर्फ मुझसे है, तुम मेरी वाइफ हो और किसी और से नहीं। मैं तुम्हें जितना कहूँ बस उतना ही किया करो। किरण कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारी गुलाम नहीं जो मैं तुम्हारे हुक्म को मानूंगी। मुझे जिससे भी मिलना होगा मैं उससे मिलूंगी। और अब वो वहाँ से जाने लगती है तो राज उसे फोर्सली किस करता है। किरण को उसकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और उसे एक जोर का थप्पड़ मारकर चली जाती है। और अब देखते हैं किरण राज से नाराज होकर घर से भाग जाती है। बहुत रो रही होती है। द सर्वेंट आकर राज को कहती है कि क्या उसने मैडम से झगड़ा किया है। उसने उन्हें बाहर भागते हुए देखा, वो भी रोते हुए। पर राज कहता है, उसे जहाँ जाना है उसे जाने दो। तो सर्वेंट कहती है, मैडम आपके भाई को अंदर लेकर नहीं आई थी कि तोंग ने ही अंदर आने की जिद की थी। तब यहाँ राज को रियलाइज होता है कि उसने बेकार में ही किरण पे बहुत गुस्सा किया, उसे डांट दिया और अब उसका रिग्रेट भी हो रहा होता है। इधर कुछ वर्कर्स भी किरण को रोते हुए जाता देख रहे होते हैं। यहाँ उस वर्कर मिंग की भी नजर किरण पे जाती है जो कि लास्ट टाइम उसे चेकआउट कर रहा था। वो किरण के पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़ के रोकता है। कहता है, मैडम आप उधर कहाँ जा रही हैं? किरण कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। और अब इधर राज भी किरण को ढूंढ रहा होता है हर तरफ। कुछ वर्कर्स उसे कहते हैं कि उन्होंने किरण को दूसरी तरफ देखा है। अब राज उस तरफ भी किरण को ढूंढने लगता है। इधर वो मिंग किरण के साथ बदतमीजी करने लगता है। किरण बार बार उसे छोड़ने को कह रही होती है। अब राज भी उस जगह पे आ जाता है। यहाँ मिंग किरण के चेहरे पे हाथ रखकर उसे छुपा देता है। राज ढूंढते हुए किरण तक पहुंच ही जाता है और वो मिंग को बहुत मारता है। इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। राज किरण को बचा लेता है पर उसे भी बहुत चोट आ जाती है। वो किरण को उठाता है, तुम ठीक तो हो, और उसे हग कर लेता है। देखते हैं राज भले ही किरण पे बहुत गुस्सा दिखाता है और वो उसके बहुत फिक्र करता है और उससे प्यार भी। किरण भी इस बात को नोटिस करती है। तब तक जोम भी बाकी वर्कर्स के लेकर पहुंच जाता है। राज किरण को घर लेकर आता है। वो उसकी चोटों पे दवाई लगा रहा होता है। किरण मन में सोच रही होती है, कभी कभी मुझ पे इतना गुस्सा करता है और अब मेरी इतनी फिक्र कर रहा है। राज किरण को कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और तभी जम आ जाता है, बताता है कि वो मिंग भाग चुका है। तो राज कहता है, मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगा, उसे पुलिस को पकड़ के सौंपूंगा। उसके हाथों में चोट लगी होती है। किरण
उसे रुमाल देती है, कहती है पहले तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। राज को भी अच्छा लग रहा होता है कि किरण उसकी फिक्र कर रही है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं किरण की तबीयत खराब होती है, उसे बहुत तेज फीवर होता है। राज रात भर उसके पास बैठकर उसका ख्याल रखता है। सुबह किरण की आंखें खुलती है, दिखती है राज सोफे पे सोया होता है। और अब राज भी उठकर उसके पास आता है, कहता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए? पर किरण पूछती है कि मेरे कपड़े किसने चेंज किए? क्या तुम रात भर यहीं थे? क्या तुमने मेरा फायदा उठाया? राज कहता है तुम कितनी एहसान फरामोश लड़की हो, खार से तुम्हारा पूरा बदन तप रहा था, मैंने रात भर तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारे कपड़े चेंज किए, तुम्हें दवाइयाँ दी, और तुम मुझे पे उल्टा इल्जाम लगा रही हो। और किरण तो शॉक होती है, कहती है मुझे वॉशरूम जाना है, हटो तुम। राज उसे चलने नहीं देता, उसे गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर जाता है। वो यहाँ भी किरण को टीज कर रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में उसने किरण के लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है। उसका खाना खाकर किरण को पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है। पीनन उसे खाना खिला रहा था और अब वो राज को कहती है ये खाना मुझे लग रहा है जैसे मैंने पहले भी टेस्ट किया हो। तुम कभी इंग्लैंड गए थे? इसके इस बात पे राज का गुस्सा आ जाता है, कहता है तुम अपने उस बॉयफ्रेंड को याद कर रही हो जिसे तुम अपना भाई कहती हो। किरण कहती है आखिर तुम्हें ये क्या हो जाता है, क्या मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? तुम अचानक से मुझ पे अपना गुस्सा निकालने लगते हो। और वो चली जाती है। यहाँ फिर से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ देखते हैं आज किरण की आंखों की पट्टियां खुलने वाली होती है। वो पीनन को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है कि जिस तरह से एक अजनबी होकर भी उसने किरण का ख्याल रखा होता है, उनको वो पसंद आने लगा था। पीनन का इंतजार कर रही होती है। उसका कजन मैक कहता है ना तुम खुद ही किरण के घर जाकर उसे मिलो, उसे सरप्राइज दो। तो किरण को उसका ये आइडिया पसंद आता है। वो पीनन से मिलने पहुंचती है। यहाँ देखते हैं ये राज नहीं होता बल्कि कोई और होता है कि खुद को पीनन कहता है। यहाँ उसके साथ एक लड़की होती है कि किरण को कहती है कि मैं इसके वाइफ हूँ और ये तुम्हें धोखा दे रहा था। अब यहाँ किरण का दिल टूट जाता है। जिस इंसान को पसंद करने लगी थी वो एक धोखेबाज निकला। और यहाँ पता चलता है ये सब मैक ने जानबूझकर किया होता है ताकि राज और किरण कभी एक दूसरे से ना मिल पाए। अब इसकी वजह क्या है ये तो हमें आगे ही कहानी में पता चलेगा। किरण यहाँ बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो जाती है और उसका कजन मैक कहता है अच्छा हुआ तुम्हें उस पीनन की सच्चाई पहले ही पता चल गई, अगर बाद में पता चलता तो तुम्हें और भी ज्यादा दुख होता। और उसको कंसोल करने लगता है। किरण यहाँ बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो जाती है और उसका कजन मैक कहता है अच्छा हुआ तुम्हें उस पीनन की सच्चाई पहले ही पता चल गई, अगर बाद में पता चलता तो तुम्हें और भी ज्यादा दुख होता। और उसको कंसोल करने लगता है। इधर राज राम के साथ बाय नाइट का काम खत्म करके घर लौटता है। वो किरण को अपने साथ खाना खाने को कहता है, साथ ही लास्ट टाइम अपने बिहेवियर के लिए सॉरी भी। फिर तब यहाँ किरण अपने कजन मैक का कॉल आता है तो वो उससे बात करने लगती है। मैक उसे बताता है कि वो जल्दी थाईलैंड वापस आ रहा है। इससे किरण खुश हो जाती है कि वो उससे मिल पाएगी। उनकी बातें राज ने भी सुन ली होती है। यहाँ वो डर रहा होता है कि कहीं मैक किरण को बता ना दे कि वही रियल पीनन है। यहाँ सर्वेंट किरण को बता रही होती है भले ही राज बाहर से बहुत ही अब्स्ट्रैक्ट खुद को दिखाता हो पर वो नेचर का बहुत अच्छा है। वर्कर्स के साथ ही बहुत अच्छे से बिहेव करता है और उनकी हेल्प भी करता है। पर किरण कहती है मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा इंसान है। और तभी देखते हैं यहाँ एक लड़की की एंट्री होती है। इसका नाम रॉनी होता है। इसका पर्स चोरी करके एक आदमी भाग जाता है। बाकी वर्कर्स उस चोर के पीछे जाते हैं। दरअसल ये राज की फ्रेंड होती है। वो उसे हक करती है। तो खड़ी किरण ये सब देख रही होती है कि आखिर ये लड़की है कौन। अब राज उनका इंट्रोडक्शन करवाता है। यहाँ किरण को रोनी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है। आज भी ये बात नोटिस कर रहा होता है कि किरण जेलस हो रही है। वो रोनी को डिनर के लिए इनवाइट करता है। ये सब लोग डिनर पे एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी खाना बनाते वक्त किरण के हाथों पे कट लग जाता है। तभी रोनी उसके पास आती है और उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लगती है। यहाँ किरण को अपने कजन मैक की याद आने लगती है कि वो भी हमेशा इसी तरह उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। देखते हैं रोनी किरण से बहुत अच्छे से बात कर रही होती है। इनके बीच एक अलग ही बॉन्डिंग बन जाती है। ये सब देखकर तो राज हैरान था। और अब किरण अपने भाई मैक को कॉल कर दिया। आखिर वो थाईलैंड वापस आया तो वो उससे मिलने क्यों नहीं आया। मैक कुछ बहाना बना देता है। यहाँ देखते हैं कॉल पे तो रोनी होती है और यहाँ पता चलता है मैक ने ही अपनी सर्जरी करवाकर खुद रोनी बना लिया होता है। वो लड़का से लड़की बन गया होता है। इसकी वजह ये होती है कि वो राज को पसंद करता था और यही वजह थी उसने किरण और राज के बीच इंग्लैंड में गलतफहमियां पैदा करवाई ताकि वो दोनों एक दूसरे से कभी ना मिल पाए। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं थाईलैंड राज के वायनाड में एक शूटिंग के लिए आई होती है। इधर किरण रोनी को पूरा वायनाड दिखा रही होती है पर रोनी तो किरण को अपने रास्ते से हटाना चाहती है। उसे पता था कि किरण को स्विमिंग नहीं आती इसलिए वो जानबूझकर उनको पानी में धक्का दे देती है। और वो उसका भाई मैक भी है।
किरण को इस तरह मरता हुआ नहीं देख पाता और पानी में फिर कूद जाता है उसे बचाने के लिए। थर्लैंड नाटक करते हुए राज के क्लोज होने की कोशिश कर रही थी, पर तभी साबिन से किरण की पानी में गिरने वाली बात बताती है। तो वो भागते हुए किरण के पास आता है, कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं आई। वो किरण के बहुत ही फिक्र कर रहा होता है। किरण कहती है मैं ठीक हूँ, रॉनी ने मुझे बचा लिया था। यहाँ रॉनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह राज किरण की फिक्र कर रहा होता है।